देश की राजधानी दिल्ली इस समय लापता गंज बन गई है। आप ये नाम सुनकर हैरान हो रहे होंगे, लेकिन लोगों के गायब होने के जो खतरनाक खौफनाक आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बेहद परेशान करने वाले हैं। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में इस साल की शुरुआत में 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच 800 से ज्यादा लोग लापता हो गए। यानी कि हर दिन औसतन 50 से ज्यादा लोग बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो रहे हैं। गायब होने वालों में सबसे ज्यादा महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, टीनेजर्स हैं, जो कुल मामलों का 63% है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 15 दिनों में 807 लोग मिसिंग हुए हैं, जिनमें से 235 लोग मिल गए हैं, जबकि 572 लोग अभी भी गुमशुदा हैं, लापता हैं। गायब होने वालों में 191 नाबालिग हैं, जिनमें 48 बच्चे मिल चुके हैं, जबकि 143 का अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। हालांकि कई टीमों का गठन किया जा चुका है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली से इस तरह से गायब होती जिंदगियां अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। और ये रिपोर्ट डराती भी है और साथ ही सवाल भी खड़े करती है कि देश की राजधानी दिल्ली के हालात देखिए किस तरह से गुमशुदगी के मामलों में बढ़ते जा रहे हैं। 2026 के पहले 15 दिनों में देखिए किस तरह से ये आंकड़ा कहां पहुंच गया है। रोजाना औसतन 50 से ज्यादा लोग गायब हो रहे हैं। लापता लोगों में आपको बता दें कि 63% महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, टीनेजर्स हैं। वहीं 15 दिनों में 807 केस दर्ज किए हैं और सिर्फ 235 लोग ही अब तक ट्रेस किए जा चुके हैं। इस साल जनवरी महीने के 15 दिनों में 800 से ज्यादा लोगों के लापता होने से हर कोई हैरान है। इस बीच न्यूज 18 इंडिया की टीम ऐसे 2 परिवारों से मिली जिनके यहां से मिसिंग केस है। दिल्ली के बुराड़ी में 2 ऐसे परिवार हैं जिनके बेटे दिसंबर से ही लापता हैं। एक तरफ बुराड़ी में रहने वाले ऋतिक झा हैं, जिनकी उम्र अभी सिर्फ 16 साल है, वो दिसंबर से लापता है, जबकि 19 साल के वसीम रजा भी दिसंबर से ही गायब हैं। इन दोनों के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। कोई नहीं जानता कि आखिर ये गए तो कहां गए, लापता हुए तो कैसे लापता हुए। और दिल्ली के लक्ष्मी नगर से हमारे सहयोगी जावेद मंसूरी। जावेद, ये रिपोर्ट डराती भी है, ये रिपोर्ट सोचने पर मजबूर भी करती है कि देश की राजधानी दिल्ली से लगातार जिंदगियां गायब हो रही हैं। देखिए, एक बहुत बड़ा आंकड़ा सामने आया है और जब न्यूज 18 इंडिया की टीम ग्राउंड पर उतरी और लोगों से बातचीत की तो ये कहानी अपने आप में हृदय विदारक है। उन माओं से हम मिले जिनके बच्चे दिसंबर से गायब हैं और अभी तक कुछ पता नहीं चला है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये कहानी हम लोगों ने की है, जिनसे बातचीत की है, तो वो एक अलग परिस्थितियों में बच्चे घर से गायब जरूर हुए हैं, लेकिन उनकी माओं का, उनके पिताओं का ये कहना है कि ऐसा हो नहीं सकता कि बच्चे इतने लंबे समय तक घर से दूर रहे। और वो सवालिया निशान भी व्यवस्था पर खड़े कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक भी कोई सुराग इन बच्चों का नहीं मिला है। 2 केस स्टडी हमने की है, जिसमें एक महज 16 साल की उम्र का बच्चा था जो जेईई मेंस की तैयारी कर रहा था, ऋतिक झा। उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल है। वो अभी भी सिर्फ एक ही सवाल कह रही है कि पुलिस उनके बच्चे को ढूंढ कर लाकर दे। और इसी तरह से वसीम रजा नाम का एक दूसरा 19 साल का लड़का था, वो भी 28 दिसंबर से गायब है, उसका भी कोई पता नहीं चल पाया है। तो ऐसे में ये 2 केस स्टडी है और वो जो आंकड़ा दिल्ली पुलिस ने जारी किया है 800 से ज्यादा लोगों के गायब होने का, उसमें 191 नाबालिग हैं और उसमें भी लड़कियों की संख्या ज्यादा है। और अगर पूरे 800 की बात करें तो उसमें भी महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में एक सवाल तो बनता है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में लोग कहां जा रहे हैं, कहां लापता हो रहे हैं, और अगर कहीं कोई गायब हो भी रहा है तो किस तरीके से उसका ट्रेसिंग की जा रही है। हालांकि ऐसा नहीं है, कुछ लोगों को पुलिस ने बरामद भी किया है, लेकिन अभी भी बड़ा आंकड़ा ऐसा है जो अभी भी गायब है। और ये 1 से 15 जनवरी तक का आंकड़ा है, लेकिन उससे पहले से लगातार बच्चे या फिर जो लोग हैं उनके लापता होने का सिलसिला चल रहा है। और लगातार इन आंकड़ों का बढ़ना अपने आप में बहुत से इशारे यहां पर कर रहा है खतरनाक। लौटेंगे आपके पास, लेकिन देखिए दिल्ली के बुराड़ी के संत नगर का रहने वाला 16 साल का ऋतिक झा जेईई मेंस की तैयारी कर रहा था। 17 दिसंबर ऋतिक की मां ने पढ़ाई के लिए उसे डांट दिया था। ऋतिक घर से नाराजगी में निकला, लेकिन अभी तक लौटा नहीं है। कलेजे के टुकड़े के गायब होने के बाद से ही मां का रो रो कर बुरा हाल है। ऋतिक झा की मां ने न्यूज 18 इंडिया को बताया कि उनके बेटे की आखिरी लोकेशन नेताजी सुभाष पैलेस एनएसपी मेट्रो पर दिखाई दी थी। ऋतिक झा की मां ने पुलिस से अपने बेटे को खोजने की गुहार यहां पर लगाई है। आप ये तस्वीर देखिए, ये ऋतिक कुमार झा की तस्वीर है और ये हाथ में ली हुई है इनकी माँ बेबी झा ने। और ये ऋतिक गायब हुए हैं 17 दिसंबर को। आगे की कहानी क्या है खुद हमें बेबी झा बताएंगी। इनकी आंखों में आंसू हैं। जैसे ही हम इनसे बात करने के लिए बैठे हैं, इनकी आंखों में आंसू दिखाई दे रहे हैं। आप ये बताइए कि थोड़ा सा इसे नीचे कर लीजिए,
ये बताइए कि क्या हुआ था, कैसे ऋतिक घर से गए और क्यों गायब हुए, कोई बात हुई थी क्या और कब ये गायब नहीं, हुए? मैं जो सही है वही बोलूँगी, क्यों मैंने थोड़ा उसको डांटा जो पढ़ाई में टाइम दे, बस इतना ही। घर से निकला, अब कहाँ गया सो अभी तक कुछ पता नहीं चला है। कुछ एनएसपी के मेट्रो तक पता चला है, जो है मोबाइल में कैद है, जो एनएसपी के मेट्रो पे चढ़ा है, जो ये लोग खुद जाके वीडियो चेक किए थे, मेरे घर वाला देवर सब। तो एनएसपी के मेट्रो में चढ़ा, वहाँ से कहाँ गए, 7 दिन इधर उधर में लग गए खोजने में। हाँ, फिर डिलीट हो गया मेट्रो का ये। अब वहाँ से मतलब जिस दिन घर से गया उसी दिन आपने डांटा था उसको क्या? हाँ, मैं उसी दिन डांटी थी। जो है सो है, मैं झूठ नहीं बोलूँ। बस उसके बाद पता नहीं चला, जो कहाँ गायब हो गया। और देखिए, इसी तरह से न्यूज़ 18 इंडिया की टीम दिल्ली के बुराड़ी इलाके में दूसरे पीड़ित परिवार के यहाँ भी पहुंची। बिहार के किशनगंज से आए तैमुल हक और रूबी के 3 बच्चे हैं। इनमें सबसे बड़ा बेटा वसीम रजा। 27 दिसंबर 2025 की रात 19 साल का वसीम घर में सोया हुआ था, लेकिन 29 दिसंबर की सुबह वो घर में नहीं था। घर वालों ने खूब तलाशा, लेकिन अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा। तैमुल हक हैं, सबसे पहले इन्हीं से समझते हैं क्या हुआ था। तैमुल साहब, पूरी घटना बताइए और अभी तक पुलिस का क्या एक्शन रहा? मैं सुबह जब 9 बजे उठा तो देखा कि वो है नहीं, वसीम नहीं है। तो इससे छोटे वाले से पूछा, छोटे भाई से, कि वसीम कहाँ है, तो उसने उसको कहीं गया होगा। उसके बाद फिर हम ध्यान आया कि यहीं पे रखा हुआ रहता था, हारमोनियम रखा हुआ रहता था, तो हारमोनियम उसका नहीं था। तो पता चला कि उसी ने ले गया होगा, हारमोनियम साथ में ले गया। फिर हम लोग निश्चित हो गए कि कहीं दोस्तों के पास गया होगा। ऐसे वेट करते करते रात हो गया, दोपहर हो गया, शाम हो गया, लेकिन वसीम का कोई आता पता नहीं चला। मैं तो ये कहूँगी कि मैं तो था ही नहीं यहाँ पे ना, मैं तो गाँव में थी। अब कैसे कैसे क्या हो गया मेरे को कहाँ पता है, पता ही नहीं। मुझे जब ये गाँव गायब हो गया था ना, तब बताया था कि ऐसे ऐसी बात है, नहीं आ रहा है। तो हम भी वहाँ पे परेशान हो गए थे। तब मुझे आना पड़ा घर, दिल्ली आके हमने ढूंढा, गली गली तक बहुत ढूंढा, फोटो लेके ढूंढा था, नहीं मिल रहा है। तो दिल्ली में जिस तरह से जिंदगियां गायब हो रही हैं, उसी पर ये रिपोर्ट्स आप देख रहे थे हमारे सहयोगी जावेद मंसूरी की। जावेद, एक बार फिर से आपकी तरफ रुख करेंगे। आप पीड़ित परिवारों से बातचीत कर रहे हैं, आप उन इलाकों में भी मौजूद हैं, आप पुलिस के अधिकारियों से भी बातचीत कर रहे हैं। क्या आखिर सामने आ रहा है? कुछ खास वजह यहाँ पर सामने आ रही है? जो लोग मिल रहे हैं उनकी तरफ से क्या आ रहा है? जो गायब है उनके लिए कितनी टीमों का गठन किया गया है? देखिए, जो बच्चे गायब हो रहे हैं बड़ी संख्या में, इसमें एक पैटर्न आमतौर पर देखा जाता है। कोई नाराजगी में चला गया या किसी विशेष परिस्थिति में कोई घर से गया, लेकिन सवाल यह है कि इतना ही ज्यादा दिन होने के बाद अभी तक कोई लौटा नहीं है। इसमें सबसे बड़ी जो एजेंसी है वो दिल्ली पुलिस है। दिल्ली पुलिस का इसमें एक्शन क्या रहा है? इन 2 परिवारों से जब हमने समझने की कोशिश की, तो एक परिवार ने ये बताया कि अभी तक जो वसीम रजा की फैमिली है, उनको कोई सीसीटीवी फुटेज का कोई ट्रेल उनको नहीं मिला था। ये उनकी तरफ से कहा गया। ऋतिक कुमार झा की तरफ से कहा गया कि एक फुटेज उनको एनएसपी मेट्रो का जरूर मिला, लेकिन उसका ट्रेल किस तरह से उनको मिलना चाहिए था, और 7 दिन बाद वो जो ट्रेल था वो डिलीट हो गया, ये उनकी तरफ से कहा गया था। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से एक्शन जरूर ले रही है। क्या अभी और लोगों की बरामदगी भी इसमें हुई है? जो 800 का आंकड़ा हम लगातार दिखा रहे हैं, उसमें से 200 से ज्यादा जो है लोग बरामद भी हुए हैं। तो ऐसे में ये दिल्ली पुलिस को स्पष्ट करना होगा कि आखिर ये क्या कोई इसके पीछे पैटर्न है, या फिर अगर कोई किसी विशेष परिस्थिति में घर से चला जाता है, या फिर वो किसी ऐसे गिरोह के हाथ लग जाता है कि फिर उसका लौटना संभव नहीं हो रहा है। तो ये ऐसे तमाम तरह के सवाल हैं जो परिवार भी उठा रहे हैं। क्योंकि हमने जब परिवारों से बात की तो इनके मन में एक डर जरूर था कि आखिर इतना लंबा वक्त हो गया, कहीं कुछ अनहोनी उनके साथ ना हो जाए। तो ये एक ऐसे सवाल है जिनका जवाब लगातार परिवारों को है दिल्ली पुलिस से। जी बिल्कुल, और तलाशा जा रहा है इन सवालों का जवाब। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद, इस पूरी खबर को पूरी गंभीरता और सटीक जानकारी से दर्शकों के सामने रखने के लिए।